मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाउंडेशन हिस्सा। मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, वो तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। जब उसका वक्त आएगा तब आप पढ़ेंगे ही। मैं यहाँ केवल और केवल आपको एक काम कर रहा हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हर जगह ज़रूरत होगी पेपर में, या जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो उसे सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो उस लिहाज से, उस नज़र से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे हिस्से यहाँ समझाने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। आप सबने एक ही काम करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार अपनी नज़रों से निकालिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, फाउंडेशन का अर्थ यही है कि ये वो चीज है जो सबको आनी चाहिए। जब ये क्लियर, तो आप आगे बढ़े। आइए मेरे बच्चे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आते हैं, द्विघात समीकरण पर आते हैं। द्विघात समीकरण डिटेल में क्या होती है मैं सब बाद में, मतलब जब एक प्रॉपर चैप्टर की बारी आएगी तब आप समझ ही लेंगे। यहां मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, द्विघात का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो घात हो, यानी जिसकी अधिकतम घात दो हो। अधिकतम घात दो हो, अधिकतम घात दो हो, वो मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि यार ये बताना 5x³ + x² + 2 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसकी अधिकतम जो घातांक है इस इक्वेशन की, वो है 3, और हमें द्विघात समीकरण में 2 ही लेनी होती है, इसलिए यही द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण वही होगी जिसकी घातांक 2 होगी। फिर से मैं अपनी बात बता दूं, मैं यहाँ द्विघात समीकरण चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो तो अपने आप में एक बड़ा हिस्सा है, सही वक्त पे उसे सीखेंगे। यहाँ मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको पेपर में आनी है, और यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इनका आंसर कैसे निकालते हैं। आपको ऐसे एक दे रखा होगा कि x² - x - 6 = 0, और आपसे कहेगा कि यार x का उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा, x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो ऐसे में हम हमेशा क्या करेंगे कि यहां और यहां जो दो वैल्यूज लिखी ना, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और -6 ना, माइनस सॉरी, 1 और -6 की गुना करें। अरे हट भाई, 1 और -6 की गुना करेंगे तो ये आया -6। तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो आए -6, और x का कोफिशिएंट क्या है? -1, और जोड़े या घटाए तो आए -1। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -6 आए और जोड़े घटाए तो -1 आए। तो आप कहेंगे सर देखिए, 3 और 2 ले लेते हैं। अगर मैं -3 और 2 ले लूं तो सर ध्यान देना, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? -1, वो मुझे यही चाहिए। और इन दोनों की अगर मैं गुना करूंगा तो क्या आएगा? -6। तो हम करते क्या हैं कि इसके दो टुकड़े कर देंगे x², एक कर देंगे -3x + 2x, यानी 3 में से 2 गया, x बचा और -6 बराबर 0। जिन्हें गुना करें -6, जोड़े घटाए तो -1 है। अब ध्यान ये देना कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब होगा सर x कॉमन आ रहा है, तो x - 3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x - 3 बराबर 0। x - 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, तो x - 3 यहां आ जाएगा। यहां क्या बचा? x। यहां क्या बचा? +2 बराबर 0। और मेरे बच्चे, आप जब आगे अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात जानेंगे कि अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये तभी संभव है कि या तो ये एक नंबर 0 हो, या फिर दूसरा नंबर 0 हो, या दोनों नंबर 0 हो। तो अगर यहां इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा, यानी x - 3 0 होगा, या फिर x + 2 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो x - 3 0, तो x का मान क्या आया? 3। और x + 2 = 0, तो x का मान क्या है? -2। तो हम कह देंगे कि जी x की जो वैल्यू है ना, वो 3 और -2 आ रही है।
और x की वैल्यू 3 और -2 ऑप्शन डी ने बताई है। किसने बताई मेरे बच्चे? डी ने बताई है। कोई एक दो सवाल और लेते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। बताइए जी इस सवाल में, या थोड़ा और ठीक सा लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल लेते हैं। बताइए बताइए x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, x का क्या उत्तर निकलेगा इस द्विघात समीकरण का। तो आपने ऐसे सोचना है कि सर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, तो गुना करें तो आए 6 और जोड़े घटाए तो आए -5। क्या किया जाए? तो आप कहोगे देखो सर एक्स स्क्वायर -3x -2x +6 बराबर 0। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से मेरे बच्चे x कॉमन ले लेते हैं। यहां बचा x -3, यहां से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा x -3 बराबर 0। x -3 बाहर आ जाएगा, यहां x बचा -2 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आना है, कब आ सकता है? जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो x -3 0 के बराबर हो, या फिर x -2 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू क्या आई? 3, और यहां x की वैल्यू क्या आई? 2। तो आंसर आ जाएगा 3 और 2, यानी ऑप्शन बी। अब मैं बता रहा हूं कि पेपर में इन चीजों को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये तो था डिटेल वर्जन जो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर में इन चीजों को कैसे सोल्व करें। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फैक्टर और एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं रूट्स या वैल्यू। जैसे मैं यहां पूछ दूं कि भाई x का मान क्या होगा, x की क्या वैल्यू होगी, और फैक्टर बता रहा हूं क्या होता है। तो ऐसे में दो काम क्या करो। सबसे पहला काम तो ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करो, ले आए। फिर यहां क्या है? -5। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 6 और जिन्हें जोड़े घटाएं तो आए -5। तो आपने कहा कि जी एक नंबर तो लिया जा सकता है -3 और एक नंबर लिया जा सकता है -2। गुना करोगे तो +6 आएगा और जोड़ोगे तो -5। तो फैक्टर बनाओगे ना, तो फैक्टर बनेगा x -3 और x -2। ये तो बन जाएंगे टुकड़े। और अगर x की वैल्यू पूछे तो फैक्टर -3 -2 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी उल्टे साइन में, +3 और +2। थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रखिएगा, आराम से धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे यहां आई इस वाले सवाल में, तो आपने एक काम करने हैं, क्या कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट एक को -2 से गुना किया -2। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें -2 आया, और यहां कुछ नहीं तो क्या है? -1। जिन्हें जोड़े घटाएं तो -1 आए। तो क्या क्या नंबर लिए जा सकते हैं? तो सर एक काम तो ये किया जा सकता है कि -2 और +1, सर इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा -2 और जोड़ोगे तो आएगा -1। तो अगर सवाल ने पूछा होता इसके फैक्टर बताओ, तो -2 और +1 ये तो होंगे फैक्टर। अगर पूछा होता कि x की वैल्यू निकाल के बताइए, तो x की जो वैल्यू होती उसमें यहां -2 था तो +2 और यहां +1 था तो -1। ये इसके आंसर होंगे। जैसे यहां ये सवाल पर आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे ही सही पर बढ़िया से हम पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए यहां 1 है, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -6 आए और जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो -1 आए। तो क्या हुआ मेरे बच्चे? तो जवाब होगा कि सर -3 और +2 ले लेते हैं। गुना करोगे -6 और जोड़ोगे तो -1। तो फैक्टर पूछे तो x -3 और x +2। हाँ जी दोस्त,
और अगर x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू होगी उल्टी, -3 का +3 और +2 का -2, तो 3 -2 यानी ऑप्शन डी। आराम से शांति से पढ़ते रहिए, कोनो जल्दबाजी की बात है ये नहीं भाई। हाँ जी, देखिए कहता है इसके मूल बताइए, मतलब x की वैल्यू बताइए। तो आप ये देखिए कि ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो यहां कुछ नहीं तो 1 है, -10 आया, और जोड़े घटाएं तो -3, तो आप कहेंगे जी -5 और +2, -5 जमा 2, तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 गया -3। ये तो हुए फैक्टर। लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछे x की वैल्यू तो माइनस की जगह +5 और प्लस की जगह -2, +5 -2 हैं। भाई ऑप्शन कहाँ है, मिस्टेक कर रहा है, -10। हाँ भाई ये ऑप्शन गलत है इसका, यहाँ माइनस लगाना, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए भाई बताइए। आप ये मत सोचना कि ऑप्शन से रख लेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ सीखना है। देखिए मेरे भाई क्या करें, तो यहां एक काम करेंगे, गुना करेंगे तो -21 आया, और जोड़े घटाए तो -4 आया, -7 और +3, 7 में 3 गया 4, 7 थे 21, तो ये तो फैक्टर है। तो सॉल्यूशन यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का +7 और ये -3। देखिए भैया मल्टीप्लाई करें तो 21 प्लस का आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो भैया -10 आना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो -7 और -3 लेना होगा। क्यों, क्योंकि इन्हें जोड़ोगे तो -10 आएगा, गुना करोगे तो 21। अब ये है फैक्टर, तो x की जो वैल्यू होगी वो उल्टा साइन, 7 के आगे माइनस था तो प्लस, यहां 3 के आगे माइनस था तो प्लस, तो +7 +3 यानी ऑप्शन ए। देखिए भैया कहता है यार m की वैल्यू बताइए, तो देखो मेरे दोस्त 16 है, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 16 है, जोड़े घटाएं तो 8 है। तो आप कहोगे सर 4 और 4 ले लेते हैं, -4 और -4, जोड़ोगे तो -8 आएगा, गुना करोगे तो +16, लेकिन आंसर में क्या होगा, उल्टा साइन, +4 +4 यानी ऑप्शन ए। आइए जी यहां क्या करें भाई, x से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये 6, x को 1 से किया x प्लस x², तो x² यहीं रखते हैं, ये x भी यहीं रखते हैं, 6 उधर जाएगा माइनस का, बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे भाई x² प्लस x -6 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो -6 आए, गुना करें -6, जोड़े घटाएं तो +1, तो आप कहेंगे जी +3 और -2। कहा है कि गुना करोगे तो आएगा -6 और 3 में 2 हो गया 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +3 है तो -3 और -2 है तो +2, तो -3 +2 यानी ऑप्शन बी, -3 +2। कह रहा है जी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल है। मेरे बच्चों एक बात बताओ, एक को 42 से गुना करेंगे 42, अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 42, जोड़ें तो 13, तो आप कहेंगे जी -7 और -6, गुना करेंगे तो आएगा +42 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -13। अब x की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली साइन उल्टे होंगे, माइनस है तो +7 और -6 है तो +6। हाँ जी आइए मेरे भाई करिए मेरे दोस्त इसको। कहता है द्विघात समीकरण के मूल है, गुना करें तो आए -45,
और जोड़ें तो आए भाई 15, ना सॉरी 12, माफ करिए, जोड़े या घटाएं तो आए 12। तो क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? देखिए, अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे हैं तो 45 के मन मन में टुकड़े क्या करो भाई, 1 45, 3 15, 5 9, ऐसे टुकड़े करके देखा करो। तो मैं देखूंगा कि यार 145 तो होगा नहीं। 9 और 5 को अगर देखें तो 9 और 5 14 होगा, 9 में से 5 गया 4, ये भी सेट नहीं होगा, तो होगा 3 और 15, 3 और 15। तो मेरे भाई 3 और 15 अगर हैं तो 15 आगे लिख लेते हैं और -3 पीछे। 15 में 3 गया 12। तो x की जो वैल्यू है वो -15 और +3, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, इसको इससे गुना करेंगे, -51 है, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें -51 आए और जोड़े घटाएं तो आए -14, तो क्या लिख सकते हैं जी? -51 आना चाहिए, तो 17 और 3, लेकिन माइनस है तो -17 +3, बिल्कुल ठीक है जी। तो 17 में 3 गया 14 और 17 3 51। तो x की जो वैल्यू आएगी उल्टे साइन, माइनस है तो +17 और +3 है तो -3, ऑप्शन बी। करिए जी। देखिए भाई, मल्टीप्लाई करें तो -36 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो आप लिखेंगे 9 और 4, 9 और 4, तो प्लस का 9 और माइनस का 4, बिल्कुल ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो उल्टी होगी, -9 और +4, -9 और +4, यानी ऑप्शन डी। देखिए दोस्त, मैं इस माइनस माइनस पूरे में से कॉमन ले देता हूं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर जीरो के आगे माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -40 आए और जोड़े घटाएं तो -3, क्या लिखें भाई? तो आप कहोगे सर 8 पंजे 40 होता है, तो -8 + 5, गुना किया तो आ गया -40, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी सर? -8 है तो +8 और +5 है तो -5, ऑप्शन डी। करिए भाई, इसको ब्रेक करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई करें तो -88 आना चाहिए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो 3, तो मैं ले लेता हूं +11 और -8, 11 में 8 गया 3, आपने कहा जी ठीक है। अब +11 है तो -11 हो जाएगा और -8 है तो +8 हो जाएगा, तो -11 +8, यानी ऑप्शन ए। आइए भैया, अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 120 आए और जोड़े घटाएं तो मेरे बच्चे आए -22, गुना करें 120, जोड़े घटाएं तो -22। अब 120 कैसे दो टुकड़े करो जिन्हें जोड़ें तो आए 22, तो आप कहेंगे सर 10 और 12 बनता है 12 गुना 10, धीरे धीरे सोचना है। अब आप कहें जी हम नहीं सोच पा रहे, तो घबराना क्यों है यार, जो आपसे टुकड़े दिखते हैं वो करिए, ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 8 गुना 15, 10 गुना 12। अब देखिए किसका जोड़ 22 हो सकता है, तो आप कहेंगे 10 और 12 का हो रहा है, तो इसके टुकड़े जो बनेंगे -12 और -10, जोड़ा तो है -22 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो आंसर में +12 और +10, ऑप्शन बी। देखिए दोस्त, मल्टीप्लाई करें तो 108 है और जोड़े घटाएं तो 21। हो सकता है आप क्लिक ना कर पा रहे हो, तो तरीका सबके लिए वही है, टुकड़े करो भाई। 1 × 108, 2 से भाग दिया
54। देखना 21 कहाँ होगा, 3 से भाग दिया 36, 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, 4 7 8 27, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 8 1 9, 6 से चला जाएगा तो 6 एकम 6, 6 18, 6 108, 18, 6 नहीं बन रहा, 7 से नहीं, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 12 108, 12 नहीं में 108, और हमें जोड़ 21 बनाना था तो 12 और 9 21 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसके टुकड़े जो होंगे वो -12 और -9 होंगे। ये हुए फैक्टर। अगर सवाल में पूछ लेते हैं ना इसके फैक्टर बताओ तो आप कहेंगे x -12 इसके टुकड़े होंगे और x -9। लेकिन अगर सवाल में कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए तो उल्टा साइन, ये +12 और ये +9। मैं निकालना सिखा रहा हूं, यहां ऑप्शन से खेलना नहीं सीखना है। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई टुकड़े कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेन चीज वो है यहां पे। देखिए दोस्त, अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करें 132 आए, जोड़े तो 23, तो आप कहेंगे जी 12 और 11, 12 11 23 और 12 11 132, तो भैया +12 हो जाएगा और +11। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार इस सवाल में, अच्छा इस वाले में होगा क्या कि 5x² है, या -x इधर आएगा मेरे बच्चे, +x = 0, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ये 5x + 1 = 0। मेरे प्यारे बच्चे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आ सकता है, जब या तो पहला नंबर 0 खुद ब खुद हो, या दूसरा नंबर 0, 5x + 1 = 0। तो 5x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -1, तो x की वैल्यू -1/5। तो दो आंसर निकले, एक 0 और -1/5। जब भी ऐसा हो तो ये काम मत करना गलती से कि भाई 5x² = -x है तो x काटा तो यहाँ 5x = -1 लिख दिया, नहीं ये गलत है। इसी तरीके से उसको इधर लाना पड़ेगा, फिर दो बनाना पड़ेगा कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी, या दोनों हो सकते हैं। तो ये गलती मत करिए। देखिए यार यहां तक जितनी भी चीजें थी वो थोड़ी नॉर्मल थी। अब इसी में मैं हल्का सा चीजें वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जहां कोफिशिएंट बड़ा हो जाता है। जैसे अभी तक के सवालों में यहाँ कोफिशिएंट हर हाल में 1 ही रहता था, लेकिन अभी कोफिशिएंट क्या है, 4। तरीका वही रहेगा, 4 को 15 से गुना किया -8, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -60 आए और जिन्हें जोड़ें घटाएं तो 4 आए। तो आप कहेंगे कि सर हम एक काम कर सकते हैं, +10 और -6, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -60 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे, ये तो है फैक्टर की वैल्यू। अगर इसमें x की वैल्यू पूछेगा तो ये -10 और +6 आएगी। दूसरी बात, यहां है 4 कोफिशिएंट, 4 से इसे भाग दीजिए तो ये जो x की वैल्यू आएगी निकल के, काटेंगे तो -5/2, और यहां 2 से काटेंगे, 2 3 अच्छा 3/2, -5/2 और 3/2, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इक्वेशन बनी 2x² -x, ये 3 इधर आएगा माइनस का, = 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें 2 को 3 से गुना करें तो आए कितना, -6। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें -6 और जोड़े घटाएं तो 1, तो आप कहेंगे सर -3 और +2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 और गुना करोगे -6 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आंसर निकालेंगे तो +3 और -2, यहां कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 से भाग दे दो तो 3/2 और -1, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए मेरे भाई,
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो -36 आए और जोड़े तो 5 आए। तो भैया एक नंबर -9 ले लेते हैं और एक नंबर +4। तो -9 में 4 जोड़ेंगे, -9 में 4 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। ये तो आए मेरे बच्चे फैक्टर। तो अब हमें लेके आने हैं क्या, फैक्टर आ गए तो अब हमें वैल्यू लानी है, एक्स की वैल्यू, नहीं या पी है तो पी की वैल्यू लानी है। तो -9 है तो +9 करना पड़ेगा और +4 है तो -4 करना पड़ेगा और यहां 6 है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान दोगे तो यह आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 +3/2 है ना, प्लस का 3/2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 -2/3 +3/2 और -2/3 ऑप्शन है। देखिए मेरे भाई, 5 को +21 से गुना करेंगे तो 21 पांजे 105। ये तो आया मेरे बच्चे प्लस का और यहां है प्लस का 22। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 105 और जोड़ें तो आए 22। तो आप कहेंगे 15 और 7। मेरे दोस्तों ये कैलकुलेशन कर करके देखनी पड़ेगी आपको, कोई अलग से नहीं बताएगा। 105 के टुकड़े करिए, 1 105, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर ऐसे कर करके देखने पड़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। दोनों ही प्लस के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आंसर में क्या होंगे जी, -15 -7 और 5 से भाग दे दो तो इससे काटेंगे तो -3 आया और इसे काटेंगे -7/5, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इसे ध्यान से देखेंगे, ये 3n² प्लस 11n और ये -10 इधर आएगा तो +10 बराबर 0। हाँ जी, अब 3 को 10 से करेंगे 30। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 30 आए लेकिन जोड़ें तो आए 11। तो आप कहेंगे 6 और 5, क्योंकि 6 गुना 5 30 और 6 और 5 11। तो ये फैक्टर है, एक्चुअल वैल्यू -6 -5 आएगी और ये 3 बटे में आएगा। तो आंसर आएगा -2 और -5/3। कहां गड़बड़ कर दिए भैया, इसमें मेरे भाई ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऑप्शन सही कर लेना, -2 और -5/3 यही होगा। आइए जी, देखो मेरे भाई, इसको लिखोगे तो 48 p² -13p और ये +1 इधर आएगा -1 = 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए -48 और जोड़े घटाएं तो 13। तो आप कहेंगे जी -16 और -3, नहीं +3। अब क्या करें कि आंसर जो होगा वो +16 और -3 होगा। 48 से भाग, यहाँ पे 48 से भाग, 16 एकम 16, 16 थी 48, तो +1/3 और इससे काटेंगे तो -1/16। तो +1/3 और -1/16, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। जैसे मेरे भाई देखिए, 8 को -21 से करेंगे -168। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -168 आए, जोड़े घटाएं तो -22। क्या हो सकता है? तो भैया 4 से लाते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42, 42 और 4 22 बनेगा नहीं। 4 के बाद 6 से लाता, 8 1 9, 6 से लाते हैं, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 8 48, 28 में 6 गया 22 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। तो इसके टुकड़े होंगे सर -28 + 6। तो मतलब ये हुए फैक्टर, तो आंसर होगा +28 और -6 और 8 से भाग, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो आंसर आएगा +7/2 और 2 तिया 6, 2 चौक 8, -3/4।
ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब कुछ चीजें मैं ऐसी भी साथ साथ बताने जा रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए फैक्टर ना सोच पाए तो फिर सवालों को कैसे करें। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आप ऐसे मन ही मन चीजें नहीं सोच पाए कि किन दो को गुना करना है किन दो को जोड़ना है, ये सब नहीं सोच पाए, तो उस स्थिति में आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको डी निकालना है, और डी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। उसके बाद एक्स की जो वैल्यू आएंगी ना वो दो वैल्यू निकल के आएंगी। पहली वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a। दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज निकल के मेरे प्यारे बच्चों आएंगी जो आपको रखनी है। जैसे मैं आपको वापसी से सवालों पर ले आता हूं। मान लीजिए हम इसी सवाल को ले लेते हैं दोबारा से, और आप इसके फैक्टर नहीं ढूंढ पाए, क्या करें? नहीं मिल पाए, दिमाग में नहीं आए, तो सबसे पहले आप जो निकालेंगे पहले तो ये समझिए ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। पहले डी निकालेंगे, डी होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 22, माइनस 22 का वर्ग हुआ 484, और a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है माइनस 21। देखो दोस्त, सोल्व करते हैं। 484, 21 चौक 84, 84 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3, अरे यार क्या करवा रहे तुम, 21 चौक 84, 8 से करेंगे 8 चौक 32, हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब जोड़ेंगे भैया, तो देखो 4 और 2 6, 8 7 15, 4 6 10 और 1 11, 1156। अब मेरे बच्चे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस बी, मैं फार्मूला लिख लेता हूं, दो वैल्यू आनी है, माइनस बी, एक में प्लस आना दूसरी में माइनस रूट डी 2a। देखो जी b की वैल्यू क्या है, माइनस 22, b की वैल्यू क्या है माइनस 22, तो माइनस माइनस प्लस 22 प्लस माइनस। डी की वैल्यू है 1156, 1156 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा 34, और बटे में 2a, ए की वैल्यू है 8, 8 दूनी 16। देखो यार दो केसेस बन जाएंगे, एक बार तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 22 में 34 जोड़ा तो ये आया 56 बटे 16, और एक बार होगा 22 में से माइनस करेंगे 34 तो ये आएगा माइनस 12 बटे 16। 4 3 12, 4 चौक 16, तो माइनस 3 बटे 4 एक जगह आया, और 14 चौक 56, सॉरी 8 7 56, 8 दूनी 16, 7 बटे 2 एक जगह आया। तो इस तरह से दो आंसर निकले। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज को करने का। लेट से इस वाले सवाल को उठाते हैं। मान लीजिए इसमें आप फैक्टर नहीं ढूंढ पाए, तो क्या करें? तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले डी निकालेंगे, डी की वैल्यू बी स्क्वेयर, तो 5 का वर्ग 25, वही फार्मूला होगा डी का बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी यानी 5 का वर्ग 25 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है थी, कुछ नहीं तो 1, और सी की वैल्यू है मेरे बच्चे माइनस 36, तो 25 माइनस माइनस प्लस, 36 चौके 144, 169। हाँ जी। अब y की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a।
अब डी की वैल्यू √169, तो 169 का वर्गमूल हुआ 13, और बी की वैल्यू है 5, तो -5 प्लस -13 बटे 2a, ए की वैल्यू है 1, तो 2 गुना 1 यानी 2। तो एक बार जोड़ेंगे तो -5 और +13 कितना आया जी, 8/2। एक बार घटाएंगे तो -5 -13 -18/2। ये कट के आया भाई -9, और ये कट के आया जी 4। तो जो आंसर निकल के आया मेरे बच्चे, 4 और -9 आया, 4 और -9 आया। प्लस का 4 और माइनस का 9, प्लस का 4 माइनस का 9 यानी ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर हम फैक्टर भी बनाना नहीं सीख पा रहे हैं, और जो आपने डी निकालने वाला मेथड होता है b² - 4ac, वो भी थोड़ा लेंदी चला जाता है। तो फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कि इसके फैक्टर हम जल्दी से ढूंढ पाए? तो अब हम मेरे प्यारे बच्चों इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए यार, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको और उस एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, x² - 5x + 6 = 0, और मैं आपसे चाह रहा हूं कि यार आप इसके टुकड़े निकाल के बताइए या x की वैल्यू निकाल के बताइए। तो मैंने दो तरीके सिखाए। सबसे पहला तरीका जो बताया वो तो ये बताया कि यार ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 6, और जोड़े घटाएं तो -5। आपने दिमाग लगाया जी, -3 और -2 ले लेते। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो -5, गुना करेंगे तो 6। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे हो गए फैक्टर। और अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो जो यहां साइन है उसका उल्टा साइन, जो यहां साइन है उसका उल्टा साइन, ये आएगी x की वैल्यूज। ये मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू। एक तरीका मैंने ये सिखाया, ठीक है जी। यानी x की जो वैल्यू फाइनली निकल के आई वो आपको पता होनी चाहिए कि 3 और 2, 3 और 2। एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि सबसे पहले आप ये देखिए कंपेयर करके कि ये ax² + bx + c = 0 है। तो आप d निकालिए। d जो होगा वो बेसिकली b² - 4ac होगा, और b की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, -5 -5 का और 25 -4a। a की वैल्यू कुछ नहीं तो मेरे भाई 1 है, और c की जो वैल्यू है वो 6। तो 25 6 चौक 24, 25 में 24 गया 1 है, तो d की वैल्यू 1 आ गई। अब x की जो वैल्यू होगी वो मेरे दोस्तों -b ± √d/2a होगी। तो मेरे बच्चों b की वैल्यू है -5, तो यहां रखेंगे तो माइनस माइनस +5 ± √d, d की वैल्यू 1/2a, a की वैल्यू भी 1 है। तो 1 का वर्गमूल मतलब 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो आप एक बार तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और नीचे 2, और एक बार 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 के बटे 2 आएगा। तो एक बार तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 3 आएगा, और एक बार मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 2। तो x की जो वैल्यू है वो आई मेरे भाई 3 और 2। किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब आते हैं उससे आप। ये था मेथड नंबर 2। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेथड नंबर 3, कि अगर आप इन दोनों ही प्रोसेस से थक चुके हैं और आपको मजा नहीं आ रहा जीवन में, तो आओ भैया जीवन में मजा दिलाएं तुमको, और किसी की याद दिलाते हैं तुमको। आओ। मेथड जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए। क्या आप सबने सबसे पहले एक काम करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ना एक नियम होता है, और वो ये x² - सम ऑफ रूट्स। हिंदी में बोले तो मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल = 0।
ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को डिटेल में आप पढ़ेंगे जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, और वहां मैं पॉलिनोमियल के थ्रू एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, यहाँ उतना उद्देश्य नहीं। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व में ये दिखा करें सम कितना है, यानी मूलों का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 5। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखना है, और प्लस का साइन होता तो मैं यहाँ माइनस लिखता, यानी उल्टा लिखना है। अब आपको एक नियम बना लेना है कि जो भी सम आ रहा है उसका आधा करेंगे, एक बार इसके अंदर एक फैक्टर जोड़ना है और एक बार इसके अंदर एक फैक्टर घटाना है, और इक्वल टू कर देना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट हो गया 6, जैसे 5 है तो 5 का आधा 5/2 जमा एफ, और 5/2 माइनस है। मैं जानता हूं एक बार में समझ नहीं आएगा, बट अगर आप लगे रहे 4-5 सवालों तक तो बहुत मस्त और जबरदस्त समझ में आएगा। अब क्या काम करना है भैया, अब आप सब ने पढ़ा होगा इस फार्मूले को कि जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप जवाब देंगे जी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो 5/2 यानी 25/4 माइनस एफ स्क्वायर बराबर 6। तो एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 25/4 माइनस 6 आएगी। 4×6 24, 25 में 24 गया 1/4, तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका इस्तेमाल यहां करते हैं। अब प्लस 1/2 यहां रखते हैं, तो 5/2 जमा 1/2। एफ की वैल्यू रख दी, चाहे प्लस रखो या माइनस एक ही आंसर आना, मैंने प्लस रख दिया दोनों जगह। तो एलसीएम 2 आया, ऊपर 5 और एक 6, 6 का आधा 3, तो एक उत्तर तो 3 आ गया। यहां रखेंगे 5/2 माइनस का साइन 1/2 ले रहे हैं, तो 5 में से क्या 4, 4 का आधा 2, तो यानी इसके दो आंसर आएंगे 3 और 2, और यही हमारे आंसर होंगे। आप कह सकते हैं कि यार बहुत लेंथी है, कुछ भी लेंथी नहीं, 1 सेकंड में तोड़ोगे, शांति रखिए। आप चाहते तो -1/2 रख लेते एफ की वैल्यू, तो भी सेम ही आंसर आना था, यहां 2 आ जाता, यहां 3, मतलब वही रहता, अलग नहीं होता। जैसे इस सवाल पर आइए, आप इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी जो योग है, सम है, वो है 24। अब आप ये देखिए 24 के आगे प्लस है या माइनस, प्लस है तो या माइनस का साइन। अब आप सेटिंग ऐसे करिए कि 24 का आधा क्या हुआ 12, माइनस का साइन था तो 12 जमा एफ -12 माइनस है, और बराबर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 119। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -12 का वर्ग 144 माइनस एफ स्क्वायर 119। तो एफ स्क्वायर की जो वैल्यू आई 119 इधर लाएंगे तो 25 आया, तो एफ की जो वैल्यू आई वो आई +-5। मैं कह रहा हूं आप ए की वैल्यू लो, +5 ले लो, तो 5 रखोगे तो -12 जमा 5 -7, +5 यहां रखोगे तो -12 -5 -17। तो दो आंसर निकल के आए -7 और -17, दैट इज इन ऑप्शन डी। धीरे धीरे आएगा समझ में, लेकिन विश्वास मानिए आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग और हम लोग मिलके पढ़ें और समझ ना आए। जैसे इसी सवाल पर आते हैं, बताइए बताइए दोस्त, जैसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ योग क्या है भैया, तो जवाब है सर 22, माइनस का साइन है तो प्लस का 22। अब सीधा सा फंडा है भाई, 22 का आधा क्या हुआ 11 जमा एफ, और 11 माइनस है, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना। प्रोडक्ट कितना है जी 114। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का वर्ग 121 माइनस एफ स्क्वायर 114 7 +- √7।
एफ की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे प्लस माइनस रूट 7। आप कोई एक उठा लो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, आप प्लस ही उठा लो। अब ये रूट 7 यहां रखेंगे तो 11 जमा रूट 7 मेरा आंसर आ जाएगा। रूट 7 यहां रखेंगे तो 11 माइनस रूट 7 आंसर। अगर आप माइनस वाला लेते तो यहां माइनस आ जाता, यहां प्लस आ जाता, आंसर वही रहना था, यानी 11 प्लस माइनस रूट 7। बताइए दोस्त इसको। जैसे यहां योग कितना है 14, माइनस का साइन है तो प्लस ले लो। अब 14 का आधा यानी 14 का आधा कितना हुआ 7, तो एक बार 7 में एफ जोड़ो, एक बार 7 में एफ घटाओ और बराबर 1 रखो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ ए स्क्र 7 का 49 माइनस एफ स्क्र बराबर 1। तो एफ स्क्र की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 48। एफ की वैल्यू आएगी रूट 48 और रूट 48 को हम लिखेंगे 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 रूट 3। आया प्लस माइनस, लेकिन आप कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मैं प्लस 4 रूट 3 यहां रखूंगा तो एक आंसर आएगा 7 प्लस 4 रूट 3, और यहां रखेंगे तो 7 माइनस 4 रूट। बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा। करो मेरे भाई, करिए जी। यहां योग कितना है 8, यहां माइनस का साइन है प्लस लिखना। अब क्या करें भैया, अब 8 का आधा जी 4, तो 4 में एक बार फैक्टर जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और बराबर करेंगे 13। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्र यानी 4 का वर्ग 16 माइनस बी स्क्र यानी एफ स्क्र बराबर 13। एफ की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3। अगर मैं प्लस रूट 3 लिखूंगा तो ये 4 जमा रूट 3 और माइनस रूट मतलब प्लस रूट 3 यहां लिखूंगा तो 4 माइनस रूट 3, तो 4 प्लस रूट 3 4 माइनस रूट 3 यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, योग अगर ध्यान से देखोगे तो यहां क्या आया, तो आप कहेंगे जी योग है 1, माइनस का फार्मूला मतलब माइनस लगा था तो यहां +1 आया। अब नियम वही, एक का आधा 1/2 जमा फैक्टर माइनस फैक्टर, और धीरे धीरे जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या था माइनस में, मतलब ये वाली चीज लिखनी माइनस में। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो इतना लेट नहीं होगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्र यानी 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस एफ स्क्र माइनस 9। एफ स्क्र की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1/4 जमा 9, तो 9 चौक 36 और 1 37, 37/4। अब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट 37 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये वैल्यू उठा के यहां रखनी, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2, एफ की वैल्यू रूट 37/2, तो एक ये आंसर आ गया, एक माइनस वाला आ जाएगा 37/2। ध्यान से देखोगे तो एलसीएम 2 ही आया, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस रूट 37/2 और एक 1 माइनस रूट 37/2, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन है। तरीका हर हाल में एक ही रखना, क्या कि पहले हर एक चीज को समझ लो, शुरुआत के 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद हर एग्जाम्पल को खुद से करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखो तो आप खुद से समझ पाएंगे चीजों को, ये नहीं कि फिल्मों की तरह देख रहे हैं। देखिए भैया क्या करें, सबसे पहले सम लिखेंगे। यहां 28 है, अब ये देखिए यहां प्लस है तो यहां क्या लिखना है माइनस, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर ये काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त 28 का आधा करेंगे तो 28 का आधा आएगा -14 एफ, और इन्हें गुना करेंगे तो 16 छिके हुआ 96। हाँ जी, अब देखिए सवाल को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा जी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 14 का वर्ग हुआ 196 माइनस एफ स्क्र बराबर 96। बन गई बात, एफ स्क्र की वैल्यू आ गई 100, एफ की वैल्यू आ गई ±10। आप कोई एक ही उठाओ, प्लस को उठा लो 10, अगर +10 यहां उठाएंगे तो 14 में 10 गया तो -4,
और यहां -10 रखेंगे तो मतलब 10 रखेंगे तो -10 है, और -24। अब क्या करें? अब ये देखिए यहाँ क्या है, 6। तो 6 से यहां पे भी भाग और 6 से यहां पे भी भाग, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे -2/3, और ये आ जाएगा -4। ये मेरा आंसर आ जाए -4 और -2/3, यानी ऑप्शन सी। आखिरी में 6 से भाग देना है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 6 था, इससे पहले वालों में सभी में कोफिशिएंट 1 जा रहा था। बस इतनी बात याद रखनी और कुछ नहीं। आइए मेरे दोस्त, यहां पे सम क्या हुआ भैया, 2। यहां साइन किस चीज का, माइनस का, तो +2। अब 2 का आधा 1 जमा फैक्टर 1 माइनस फैक्टर। अब 5 की गुना करोगे -6 से तो कितना है, -30 यहां लिखना है। अब क्या करें भैया, अब a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 माइनस एफ स्क्र बराबर -30। -30 इधर आएगा तो एफ स्क्र की वैल्यू 31। एफ की वैल्यू मैं सीधे √31 लिखता हूं, प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं। अब √31 अगर मैं यहां लिख दूंगा तो 1 + √31, और यहां लिखूंगा तो 1 - √31। यहां कोफिशिएंट क्या है, 5, तो एक बार 5 से भाग दे लो, और एक बार मेरे प्यारे बच्चों यहां 5। डायरेक्ट ही मेरा ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार, पहले योग लिखेंगे सम 5, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का कर दिया जी। अब 5 का आधा मेरे बच्चे 5/2 जमा एफ, और 5/2 माइनस है। देखिए आप समझ गए तो मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 की 2 से गुना करेंगे 6। आपने कहा जी मामला सुलट गया। अब a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b स्क्र, तो 5 कर 25/4 माइनस एफ स्क्र और 6। तो एफ स्क्र की वैल्यू 25/4 -6, 4 6 24, 25 में 24 गया 1/4, तो एफ स्क्र बराबर 1/4 है मेरे भाई। तो एफ की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/2। एफ की वैल्यू 1/2। अब एफ की वैल्यू 1/2 यहां रखेंगे तो देखो 5/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 5 और 1 6/2, यानी आएगा 3। और यहां 1/2 घटाओगे तो 5/2 में से 1/2 घटाया तो क्या आया, 4/2, यानी 2। लेकिन किससे, कोफिशिएंट क्या था, 1 की जगह 3, तो 3 से भाग दो। तब आप नोटिस करेंगे कि हजरात 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 कट के 1 और ये 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो आया वो 1 और 2/3 है। 1 और 2/3 है। देखिए मेरे भाई, यहां -17 है, तो यानी योग हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा +17। आप इसमें सीधा सीधा फैक्टर भी निकाल सकते थे, 8 और 9 8 9 17, और 8 9 72 भी, वैसे भी कर सकते थे। अब 17 का आधा लिखेंगे तो सर 17/2 जमा एफ, और 17/2 माइनस एफ। a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b स्क्र, 17 का वर्ग 289/4 माइनस एफ स्क्र, और प्रोडक्ट कितना आया जी, 12 6 72, 12 6 जा 72। तो देखो 72 इधर लाएंगे, घटाएंगे तो 289, और 4 दूनी 8, और 4 7 28, 288, घटाएंगे तो बचेगा 1/4, यानी एफ स्क्र की वैल्यू 1/4। तो एफ की जो वैल्यू आई दैट इज 1/2। प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आंसर सेम ही यहां और जाना है, फर्क नहीं पड़ना, तो मैं 1/2 लेता हूं। देखो यार, 17/2 में 1/2 जोड़ोगे 18/2, यानी 9 आंसर है। 17/2 से 1/2 गया तो 16/2, यानी 8 है। अब ये देखिए कि यहाँ किससे कोफिशिएंट क्या है, 6, एक की जगह क्या है 6, तो 6 से भाग, तो 3 3 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आया वो 3/2 और 4/3 है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं?
ये सवाल अब आपने करके बताना है, लंबा चौड़ा सवाल मैंने दिया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं, बट उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवालों पर। इन्हीं सवालों को 2-3 बार खुद करके देखेंगे। मैंने 3 मेथड बताए। पहला मेथड सबसे बेहतर है अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाए फैक्टर को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो तीसरा मेथड है इसका इस्तेमाल करिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।